पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, परम पूज्य ईश्वर तुल्य महागुरु महाअवतार बाबा जी को और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यूनिफाइड के सेकंड लेवल के समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 15 होगा। तो हम सब मिलकर आशा जी को, अपनी प्यारी आशा जी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं उनका, और धन्यवाद देते हैं दिल से। थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड सर्विस, kind words and valuable time. That's very important. Welcome. Over to you, Asha ji. Please. थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा वंदन सभी का इस सेशन में आने के लिए, एंड डॉक्टर संतोष का बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसा कि आज हम 15th पे, ऑलमोस्ट हमारी जर्नी लेवल 2 में खत्म होने वाली है। हम 15 चैप्टर में हैं, एंड आई होप आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो जैसा एज यूजुअल होता है हम चैप्टर पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके इस वाइज एक्टिविटी की, क्योंकि इसमें रिसीविंग गाइडेंस फॉर वाइज एक्टिविटी, यानी कि हमको आज बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना है। बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए इसलिए कि हम अभी तक सो फार अपने अंदर से सभी नेगेटिविटी को रिलीज करते आए हैं और अपने अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ा रहे हैं, सेल्फ लव को। तो जब हम अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ जाते हैं तो हम हर क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और गाइडेंस मांगते हैं कि सचमुच वो वाइज एक्टिविटी हमारे अंदर जागृत हो, हम सही डिसीजन ले सके। तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके महाअवतार बाबा जी कॉन्शियसनेस को इनवाइट करते हुए इस चैप्टर, इस जर्नी के लिए उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं, और अगर आप आंख बंद करके चैप्टर सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो लेवल 2 की जर्नी खत्म होने वाली है। चलिए फिर चैप्टर 15 की शुरुआत करते हैं। बुद्धिमानी की गतिविधि के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। आप एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। अब आप इस पाठ्यक्रम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। आप अपने द्वारा विकसित की गई सभी तकनीकों को उपयोग करने के लिए तैयार हैं।
अब आपको इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यवाही का सबसे उत्तम तरीका क्या है। आप जानते हैं, क्योंकि आप अपनी सर्वज्ञ बुद्धि से एकीकृत हैं और आप पूछने पर कुछ भी पता लगा सकते हैं। अब आपको अकेलेपन या प्रेम की कमी का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने प्रेम से एकीकृत हैं और उसे अपने माध्यम से बहने के लिए आकर्षित करते हैं। अब आपको पीड़ा का अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पूर्णता से एकीकृत हैं और पीड़ा का अनुभव देने वाली किसी भी सोच को सही कर सकते हैं। अब आपको ईश्वर के गुणों के अतिरिक्त कोई और अनुभव आवश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः आपको इसकी आवश्यकता कभी थी भी नहीं, पर आप नकारात्मक 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 व्यक्तिगत विचारों के एक दुष्यक चक्र में दबे हुए थे, जिसने दर्द, अभाव, भय और विफलता के अनुभवों को बनाए रखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि अब से आपके सभी दिन केवल ईश्वर के आनंद का अनुभव ही होंगे। बात बस इतनी है कि आप किसी और की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो तकनीकें हैं वे निश्चित रूप से, नियमित रूप से और सावधानी से करने पर सहज ही काम करती हैं। हाँ, वे वास्तव में काम करती हैं। कुछ समय के लिए आपको उन हठीले विचारों से निपटने की आवश्यकता हो सकती है जो ईश्वर, जिसने आपको बनाया है, उसके विचार से मेल नहीं खाते हैं। जब तक आप जब तक उन्हें निष्प्रभावी और मुक्त नहीं किया जाता, तब तक वे अपना अनुभव प्रकट करना जारी रख सकते हैं। इसे अपने परिश्रम में बाधा ना बनने दें। वे विचार प्रति विचार भी उत्पन्न कर सकते हैं कि ये पाठ्यक्रम मूर्खता है, मूर्खतापूर्ण है या बेकार है या अप्रभावी है, या यहाँ तक कि बुरा भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन विचारों का अपना एक जीवन है और वे अपने जीवन को बचाने के लिए वह सब कुछ कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। बस इस प्रक्रिया का निरीक्षण करें, लेकिन नेगेटिविटी में ना जाएं। इन तकनीकों का सरलता के साथ अभ्यास करें, ये जानते हुए कि वे आपको कहाँ ले जाएंगी। आपकी शांत अवधि अब आपके लिए उपलब्ध है, ताकि आप जो भी मार्गदर्शन चाहें उसे प्राप्त कर सकें। आपका उच्च स्वर आपका है। आप ही हैं। जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक किसी भी मदद के लिए अब आपका संपूर्ण स्वयं उपलब्ध है। जीवन में उद्देश्य को पूरा करना अब आपके उच्च स्वर के साथ आपके सभी संचार की कुंजी है। यदि आप इस पर विचार करें तो वास्तव में आपकी रुचि केवल इसी में। जीवन में आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका सर्वोच्च उद्देश्य एकीकृत अस्तित्व में लौटना है। ये जानने की स्थिति में लौटें कि आप वास्तव में कौन हैं और क्या हैं, और ईश्वर के गुणों के अनुभव के साथ वापस लौटें। यह आपका प्राथमिक उद्देश्य है और इसके लिए आपके उच्च स्वर ने आपको हमेशा प्रेरित और निर्देशित किया है। तो इसमें बता रहे हैं मास्टर कि सबसे पहला हमारा जो प्राइमरी एम होना चाहिए, फर्स्ट इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि प्राथमिक उद्देश्य है, वो हमेशा अपने उच्च स्वर उससे प्रेरित होकर, निर्देशित होकर ही करना है। आप उस लौटने के बारे में जानना चाहते हैं, उसे बताने के लिए वह अब तैयार है, यानी कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, तो आप किसी भी चीज को जान सकते हैं। आपके दैनिक शांत समय के दौरान आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। आपकी उच्चतम गतिविधियों पर प्रश्नों का उत्तर हमेशा हाँ या ना के संकेतों का उपयोग करके या सीधे संचार द्वारा किया जाएगा।
आपका एक सेकेंडरी उद्देश्य भी है। तो पहला उद्देश्य तो यही है कि हमें ईश्वर के गुणों से एकीकृत होकर हमें कुछ भी जानना है तो हम हाँ और ना के जवाबों से जान सकते हैं। और दूसरा जो हमारा सेकेंडरी उद्देश्य है वो ये है, और हर किसी के लिए ये अलग अलग है। तो बाबा जी कह रहे हैं सेकेंडरी जो उद्देश्य है वो हम सबका अलग होगा। वो कैसे होगा? क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन यापन से संबंधित है। कुछ लोग इसे धर्म कहते हैं। यह कोई भी गतिविधि हो सकती है जो आपके लिए अपने प्राथमिक उद्देश्य को साकार करना आसान बनाती है। आपका काम, आपका प्रेम जीवन, आपका मनोरंजन, आपकी पढ़ाई और आपके शौक सभी आपको अपने अस्तित्व में एकीकृत होने के उद्देश्य से हैं। इन गतिविधियों पर आपका उच्च स्व भी आपके मार्गदर्शन और आपके ज्ञान को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है। आज और अब से आपके शांत समय में आपके पास दो खंड होंगे। सबसे पहले केवल एक खाली पात्र की तरह ग्रहणशील बने, प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। कोई भी ज्ञान जिसका होना आपके लिए बेस्ट है वह उस समय आएगा। दूसरा, आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन मांग सकते हैं, लेकिन प्रत्येक विषय के लिए सदैव इस प्रकार से आरंभ करें कि क्या ये विषय के बारे में पूछना मेरा सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। तो हम कुछ भी पूछ सकते हैं मास्टर, लेकिन कुछ भी किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमेशा जाने पहले क्या इसके बारे में जानना इट इज इन द माई हाईएस्ट एंड द बेस्ट इंटरेस्ट, क्या मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। और यदि उत्तर नहीं है तो आप इसका कारण जानना चाहेंगे, शायद इसलिए कि आपको उत्तर पहले से ही पता है। ये भी हो सकता है कि इस पर आपको बिना किसी अतिरिक्त ज्ञान के आगे काम करने की आवश्यकता है। संभवतः यह केवल एक भ्रम हो सकता है जिससे आप निपट रहे हैं। नहीं को समझना बहुत ज्ञानवर्धक हो सकता है। यदि उत्तर हाँ है तो पता करें कि क्या आपका उच्च स्व उत्तर के लिए आपसे सीधे संवाद करना चाहता है, या क्या आपको अधिक ही या नहीं, हाँ या नहीं के प्रश्न पूछने चाहिए। आमतौर पर आपका उच्च स्व आपको यह निर्धारित करने देगा कि आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न की प्रस्तावना हमेशा यह कहकर करें कि क्या ये मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है। अपनी इच्छा या संभावित कार्यवाही बताएं, जो भी आप करना चाहते हैं उसको रखकर आप पूछेंगे। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको अजीब लगता है तो ये जांचें कि क्या आपकी आभा पर कोई अवांछित प्रभाव है। यह हमेशा यह हमेशा आपके उत्तरों को धुंधला कर देता है, जिसे समझना कठिन हो जाता है या पूरी तरह से गलत हो सकता है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके लिए इस प्रश्न विशेष का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं है। यह एक असत्य नहीं है। जानने के लिए पूछें कि क्या यह सच नहीं है, यह सच्चा नहीं है। यह भी याद रखें कि आपके प्रश्नों का शाब्दिक अर्थ लिया गया है। आप जो कहते हैं वही आपका मतलब होना चाहिए। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करें। हमेशा ध्यान रखें कि अपनी वाक्य संरचना में आप गलती से कोई दोहरे अर्थ वाले शब्द ना डाल रहे हों। जब आप कार्यवाही के उच्चतम और बुद्धिमानी तरीके के बारे में पूछते हैं तो जान लें कि हाँ, बिल्कुल विपरीत कार्यवाही को नकार भी नहीं सकता है। जब आप कार्यवाही के उच्चतम और बुद्धिमानी पूर्ण तरीके के बारे में पूछते हैं तो जान लें कि हाँ, बिल्कुल विपरीत कार्यवाही को नकार भी नहीं सकता है। जैसे नौकरी बदलना आपके सर्वोच्च और बुद्धिमत्ता पूर्ण हित में हो सकता है, साथ ही नौकरी ना बदलना भी आपके सर्वोच्च और बुद्धिमानी के हित में हो सकता है।
सर्वोच्च और सबसे बुद्धिमान क्या है का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। आपको केवल एक व्यापक ढांचे के भीतर ही निर्देशित किया जाएगा, क्योंकि आपके पास हमेशा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, जिनमें से कोई भी आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपकी स्वतंत्र इच्छा के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस नाजुक अवस्था में जब आप अपने उच्च स्व को अलग समझते हैं, तो आपको इस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते रहना चाहिए। आपका उच्च स्व आपकी स्वतंत्र इच्छा को निष्क्रिय नहीं होने देगा। ऐसी कई आत्माएं हैं जो आपकी स्वतंत्र इच्छा को हड़पना और आपके जीवन के हर पहलू पर कब्जा करना चाहेंगी। इसलिए आपको अपनी शांत अवधि के दौरान हमेशा सुरक्षा उपायों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सुरक्षा उपायों के बारे में कहा जा रहा है वो यही मतलब है कि जो हम अपना ऑरा क्लोज करते हैं मास्टर्स, तो हम उसे कई बार क्लोज कर सकते हैं। जब जब हमें लगे कि ये जवाब सही नहीं आया या कहीं कोई डाउट है, तो ऑरा लॉक करने के लिए उसे सुरक्षा उपाय कहते हैं हम यहाँ पे। ये शांत अवधियां आपके सृजन के सूत्र को उपयोग करने की कुंजी है। अब आप किसी भी इच्छा के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यदि नंबर 1, आपके उच्च स्व ने एक शांत अवधि के दौरान पुष्टि की है कि ये इच्छा आपके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है, और नंबर 2, आपके उच्च स्व ने उन विचारों को प्रकट किया है जो आपके मन में है और आपकी इस इच्छा का रास्ता रोक रहे हैं। यदि आपके मन में सृजन के सूत्र के बारे में कोई भी संदेह या प्रश्न है, तो एक शांत अवधि में उन्हें अपने उच्च स्व के साथ स्पष्ट करें। जान लें कि एक बार जब आपने सूत्र कह दिया, तो वह प्रकट होना शुरू हो जाता है। सर्वशक्तिमान प्रकृति ने आपके लिए वह अनुभव लाने के लिए अपनी सारी शक्तियां जुटाना शुरू कर दिया है, और आप जो चाहते हैं और विश्वास करते हैं कि वैसा ही होगा। फिर भी जब तक आपको अनुभव प्राप्त ना हो जाए, तब तक आप प्रतिदिन सूत्र बनाने के लिए अभिव्यक्ति को बढ़ावा देते रहें। ये बुरे व्यक्तिगत विचार कभी कभी हठीले होते हैं और उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की आवश्यकता होती है। आपके मन में लंबे समय से पैसे की कमी या प्रेम की कमी या दुर्बल अवस्था या जो भी हो, उसके विचार आते रहे हैं। इन विचारों को बदलने की आवश्यकता है। हर बार जब आप सृजन का सूत्र कहते हैं और उनसे निमटते हैं, तो आप अनुभव प्राप्त करने के लिए और निकट हो जाते हैं। हर बार कुछ ना कुछ प्रगति होती है। तो ये हमारा चैप्टर 2। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आ, मैंने इसको हिंदी में पहली बार ही पढ़ा है, मतलब कल पढ़ा था, लेकिन आज पहली बार पढ़ा है दोबारा से हिंदी में। मगर बेसिकली जो हमने अब तक प्रैक्टिस की है, ये उसी की प्रैक्टिस का एक पार्ट है। तो इसको समझने के लिए सभी लोग आंख बंद करके बैठ जाएं। कि ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स। ये हमें ये बता रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ ध्यान से सुनने के लिए मास्टर्स। प्लीज अगर आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो रिलैक्स होके बैठ जाएं। एक पेन और पेपर रख सकते हैं जो आपके पास हमेशा होना चाहिए, जो आपके सृजन का फॉर्मूला है। नहीं है तो उसे ले आइए। ये लेसन हमें ये बता रहा है 15 चैप्टर कि हम को गाइडेंस चाहिए हमारी वाइज एक्टिविटी के लिए। हम अपने हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड हैं। हम हर चीज की गाइडेंस पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये जो जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचना, कौन सा है ये महत्वपूर्ण मोड़ जिस पे हम पहुंचना चाह रहे हैं मास्टर?
क्या हमने ये सारी टेक्निक्स तो सीख ली है मास्टर, ठीक है, लेकिन अब जब हम उन्हें अपने जीवन में उपयोग करने के लिए तैयार हैं, तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जैसे एक बच्चा जब तक मॉम के वूम में होता है, ठीक है, जैसे ही वो बच्चा बाहर आता है, बच्चा गर्भ से बाहर आता है, तो वो एक स्वतंत्र जीवन जीना शुरू कर देते हैं। इससे पहले जो अंदर दे आर प्रोटेक्टेड इन मॉम्स वूम, ठीक है। पर अब आपको अपने हर निर्णय के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ऑल नोइंग इंटेलिजेंस यानी कि इनर विजडम से जुड़ गए हैं, और आप हाँ के ना के थ्रू जान सकते हैं कि क्या ये सही है कि या ये गलत है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, बड़े ध्यान से सोचिएगा, अपने अंदर अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करते हुए कि आप इतने वीक से जो कर रहे हैं, जब जब आप अपने इनर विजडम से जुड़ेंगे, अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से जाएंगे, तो आप सही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं। आपका हायर सेल्फ जो भी आप जानना चाहते हैं, जिसमें से एक नौकरी का एग्जाम्पल दिया गया, मैं नौकरी करूं या नहीं करूं, या मैं इसे छोड़ दूं, तो मुझे हाँ या ना का जवाब मिल जाएगा। कभी कभी हमें जवाब मिलता है, लेकिन हमें लगता है कि ये जवाब सही नहीं है, ठीक है। तो ये जानने के लिए कि जो जवाब हमें मिला है वो भी सही है कि नहीं है, तो आप कई तरह से हाँ और ना की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताई है कि अब तक चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक हम एकीकृत हो रहे हैं ईश्वर के गुणों के साथ। और इस एकीकृत होने का अर्थ क्या है? जब आप अपने भीतर की बुद्धि से यानी कि अपनी इनर विजडम से, अपनी सेल्फ ऑल नोइंग इंटेलिजेंस से एकीकृत हो जाते हैं, तो आपको इन अनुभवों की आवश्यकता नहीं रहती। कौन से अनुभवों की आवश्यकता नहीं रहती? अकेलापन, प्रेम की कमी, कोई पेन है, कोई डाउट है, कोई लैक है, कोई अभाव है, कोई भय है। क्योंकि क्यों नहीं होना चाहिए हमें इनका एक्सपीरियंस? हमें इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अपने ही अंदर के प्रेम के स्रोत से जुड़ गए हैं, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव। हम अपनी कंप्लीटनेस से जुड़ गए हैं, अपनी होलनेस से जुड़ गए हैं, हम ईश्वर के गुणों से जुड़ गए हैं। अभी आज से पहले, अभी तक, पहले हम ऑल नेगेटिव विचारों के बीच में फंसे हुए थे। कौन कौन से विचार थे? अभाव का, दर्द का, असफलता का, कोई डर। लेकिन अब हमने इनसे बाहर निकलने की तकनीक सीख रखी है। लेकिन बचपन से लेकर अब तक हम उन विचारों के साथ काम कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि कुछ विचार बड़े हठीले हैं, यानी कि बड़े स्टबर्न विचार हैं। अब इन विचारों से हमें बाहर आना है, ठीक है। जो पुराने विचार है वो कोई एकदम से खत्म नहीं हो जाते मास्टर। पुराने विचार तुरंत समाप्त नहीं होंगे, लेकिन हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम धीरे धीरे उन्हें निकाल सकते हैं। जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, तो एकदम से चलना नहीं शुरू करता, वो कई बार गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है। तो कभी कभी ऐसा मन में विचार आ सकता है कि ये लेसन बेकार है, ये तो काम ही नहीं करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक बुक हम पढ़ ले यूनिफाइड की तो हमारी लाइफ बदल जाएगी? ये तो मूर्खता है, ये तो बहुत स्टुपिडिटी है। ऐसा किस लिए होता है कि पुराने विचार आपके अस्तित्व को बदलना नहीं चाहते हैं, वो आपके पुराने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। तो बस हमें उन्हें ऑब्जर्व करना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है। और जो जो हमने टूल सीखे हैं, क्रिएशन का फॉर्मूला, लव एंड लाइट भेजना लोगों को, ये सब टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे हमें
इन नेगेटिविटी से बाहर लेके जाएंगी। लेकिन ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आपने चैप्टर 15 कर लिया तो आज ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि अपने शांत समय में, क्वाइट टाइम में, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। आप अपने उच्च स्व से जुड़कर गाइडेंस मांगेंगे। आपका उच्च स्व अलग नहीं है, क्योंकि वो हम ही हैं, हमारा ही हायर सेल्फ है। हम ये जानना चाहेंगे अपने हायर सेल्फ से जुड़कर अब इस पे आगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य। तो इस बुक में, इस चैप्टर में जब हम गाइडेंस मांग रहे हैं, हमें 2 तरह के उद्देश्य बताए गए हैं। जो पहला बताया गया है वो, उसका सबसे बड़ा पहला उद्देश्य ये है कि अपने सच्चे अस्तित्व में लौटना। इसका मतलब ये जानना कि हम वास्तव में कौन हैं, कि हम कौन हैं, और ईश्वर के गुणों का अनुभव करना। ये सबसे पहला एम, ये जानना कि हम कौन हैं और ईश्वर के गुणों का अनुभव करना। जो सेकेंडरी इसका उद्देश्य है वो ये है कि वो, और ये जो सेकेंडरी उद्देश्य होगा ये हर एक का अलग होगा। किसी को जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है, किसी को जीवन में काम की आवश्यकता है, किसी को जीवन में प्रेम चाहिए, किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए, किसी को पढ़ाई करनी है एजुकेशन का, और किसी का कुछ और भी हो सकता है, कुछ भी गोल हो सकता है आपका। तो इन सब को जानते हुए अपना जो सभी का अलग अलग उद्देश्य है, अब उसको वास्तविक अपने अस्तित्व को पहुंचते हुए अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करना ही इस चैप्टर का मेन एम है। यही बताया गया कि कैसे आप अपने प्राइमरी गोल से कनेक्ट होके, यानी कि ये जान के कि मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, ईश्वर के गुणों का अनुभव करके जब आप एकीकृत कर लेते हैं तो आप तैयार हो जाते हैं ये जानने के लिए कि जो भी मेरा लाइफ का गोल है, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप, एजुकेशन है, किसी के लिए शादी हो सकती है, किसी के लिए प्रेम हो सकता है, सबके लिए अलग अलग है। तो सभी अपने अपने उसमें पहुंच सकते हैं। अब इसमें पहुंचने के लिए हमें 2 पार्ट्स बताए गए हैं, और इसको करने के लिए हम, जैसे अभी आप सभी लोग ध्यान में बैठे हैं आंखें बंद करके, तो इसके 2 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है, पहला चरण, बस शांत रहें। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पात्र को खाली रखें, यानी कि आपका जो कंटेनर है नॉलेज का, अगर वो भरा हुआ होगा, आप इस सेशन में आने से पहले ही आपको पता है, आप कहते हैं मुझे तो पता है, मैं तो जानती हूँ, मैं चैप्टर पढ़कर आई हूँ, या मुझे पता है, तो आपको जो भी पता है अभी फिलहाल अपने कंटेनर को खाली कर दीजिए, समर्पण भाव से ईश्वर के सामने अपने पात्र को खाली रखें। अगर पात्र भरा होगा तो ज्ञान नहीं आएगा मास्टर। आप जब पात्र को खाली रखेंगे तभी ज्ञान आएगा। तो सब कुछ बाहर निकाल दीजिए। हमने आज से पहले कुछ भी कितना सीखा, सब कुछ बाहर निकाल कर अपने कंटेनर को खाली रख दीजिए। जब वो खाली होगा तभी उसमें ज्ञान की वर्षा होगी। और दूसरा चरण, जो दूसरा पार्ट है, उसमें यह आप प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हर प्रश्न पूछने से पहले क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम इंटरेस्ट में है, क्या ये मेरे हाईएस्ट एंड द वाइजेस्ट इंटरेस्ट में है। जब आपको हाँ या ना का जवाब चाहिए इसके लिए, तो आपने उच्च स्वर से जुड़कर हम हाँ या ना पा सकते हैं। कभी कभी यहाँ पर एक सीधा ज्ञान भी आता है मास्टर। यदि उत्तर नहीं है तो इसका अर्थ क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। आपको उत्तर पहले से पता है, और या आप स्वयं को अनुभव करना है, अभी आपको और स्व अनुभव करना है अपने पे। और तीसरी चीज जो बताई है कि प्रश्न किसी इल्यूजन पर भी आधारित हो सकता है, तो इसलिए आपको आंसर नहीं आया है। ठीक है, तो कभी आंसर नहीं आए तो ये तीनों चीजें देख लीजिए, क्या उत्तर आपको पहले से पता है, या आप अपने आप को अनुभव करना बाकी है आपके लिए, या कहीं ये इल्यूजन पे तो बेस नहीं है।
और यहाँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज जो महावतार बाबा जी ने बोली है, और ये एक फैक्ट है जो फ्री विल का, जिसे हम सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत। आपका उच्च स्व आपके लिए निर्णय नहीं लेगा, वो केवल आपको मार्गदर्शन देगा। आपका हायर सेल्फ आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा, वो सिर्फ आपको गाइडेंस देगा। निर्णय हमेशा आपका होगा, यानी कि हमारा होगा, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री विल में कोई इंटरफेयर नहीं करता, हायर सेल्फ सिर्फ आपको गाइड करेगा। डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे आप ही को लेना है। तो अब कैसे जाने? हम सृजन का सूत्र तो जान गए हैं, क्रिएशन फॉर्मूला, यानी कि हमारा मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। तो किसी भी इच्छा के लिए हम सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले अपने हायर सेल्फ से जुड़कर ये जानना होगा कि क्या ये हमारे सर्वोच्च हित में है। फिर दूसरा, आप पहचान लें कि कौन से विचार ऐसे हैं जो इसे होने से रोक रहे हैं, यानी कि इंटरफेयर कर रहे हैं आपके इस मैनिफेस्टेशन को होने से। कुछ भी हो सकता है वो, पैसे की कमी का डर, प्रेम की कमी का, विश्वास की, आप जैसे आप कुछ जॉब कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने $1 million मांगे हैं, तो आपको मन में आ रहा है कि मैंने मांग तो ली है, लेकिन आपको विश्वास है कि ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हम इस चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा। अगर जहां आपने डाउट किया, यानी कि आपको खुद पता है कि जो आप मांग रहे हो आपको उस पर पूरा बिलीव नहीं है, तो अपने अंदर के उन बिलीफों को निकालना होता है। तो जब हम ये जान लेते हैं कि कौन सा विचार है, हो सकता है बचपन में किसी ने आपसे ये कह दिया कि ओ, अगर आप 9 to 5 की जॉब करेंगे या काम पे जाएंगे तभी पैसा आएगा। कुछ भी हो सकता है ऐसा, मतलब कुछ भी लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है। तो पहले आपको उनको हील और रिलीज करना है। प्रेम की कमी का भाव, आप चाहते हैं कि आपको उनका प्यार मिले, लेकिन आपको कभी कभी लगता है, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं आपको अपने हस्बैंड या अपने बेटे का प्यार मिले, लेकिन आपको आपको लगता है कि नहीं, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी जो बहू है वो नहीं करने देगी, तो मेरा बेटा मुझे कभी प्यार नहीं करेगा। तो क्योंकि आपके अंदर वो विचार है, तो सबसे पहले उन विचारों को हील एंड रिलीज करें। यानी कि मैं और आपके बीच में अगर हम एक दूसरे को अपना प्यार देना चाहते हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, मुझे तो वो पर्सन बीच में आ जाएगा क्योंकि वो मुझसे बेटर है, जो भी कुछ है, तो मुझे उनको हील और रिलीज करना है, और ये विचार आपके ही पास आएंगे। अब जैसे हेल्थ को लेकर है, मान लीजिए आपको डायबिटीज है, तो आप डायबिटीज के लिए सोच रहे हैं, अरे डायबिटीज कैसे ठीक हो सकती है, क्या एक बुक पढ़ने से, ऐसे फॉर्मूला बनाने से डायबिटीज ठीक हो सकती है? मेरी फैमिली में तो जनरेशन जनरेशन से चली आ रही है। तो आपको इन विचारों को हील एंड रिलीज करना है, क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव है, आप खुद ही श्योर नहीं है कि ऐसा हो सकता है, तो वैसा नहीं होगा, बिकॉज हम ही अपने क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी की। तो हमें इन विचारों को बदलना होगा। लेकिन अगर जैसे आप मान लीजिए किसी से कह रहे हैं कि मुझे किसी की प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है, एग्जाम्पल है, तो आपको जानना होगा कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलनी चाहिए, क्या नहीं मिलनी चाहिए, या आपके लिए सर्वोच्चतम, और या क्या आपके लिए बेस्ट डिसीजन है जो आप कहना चाह रहे हैं। तो ये जानना जरूरी होता है। तो आप कुछ भी सृजन का सूत्र बना सकते हैं मास्टर। जैसे ही आप सृजन का सूत्र बनाते हैं और सही तरीके से उसे कहना शुरू करते हैं, उसी क्षण वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यूनिवर्स हमेशा हमारे अनुभवों को हमारे सामने लाने के लिए तैयार हो जाता है। यूनिवर्स इज ऑलवेज वर्किंग, ठीक है, इन आवर हायर बेस्ट। लेकिन अगर हम अपना हायर बेस्ट गलत सोच रहे हैं, तो यूनिवर्स को नहीं पता है, यूनिवर्स हर चीज के लिए आपको तथास्तु कहता है, ठीक है। तो लेकिन आपको जानना होगा रोज प्रैक्टिस करके कि कौन से ऐसी चीज है जो मेरे हायर बेस्ट के लिए है, और उसको जानने के लिए कि जो भी मैंने फॉर्मूला बनाया है या जो भी मैं मांग रही हूँ, मेरा हायर सेल्फ उसमें गाइड करेगा मुझे 100%। मेरा हायर सेल्फ मुझे बताएगा ये सही है कि गलत है, और जो सही और गलत है
फिर ये जानते हुए कि मेरे कौन से विचार हैं जो मुझे रोक रहे हैं मेरे इसको मेरे क्लेम को पूरा होने से, मेरे दावे को पूरा होने से, मेरे सृजन के सूत्र को पूरा होने से। तो जैसे जैसे जो विचार आते हैं बिना किसी जजमेंट को उनको लिखकर हील एंड रिलीज करना है, या जैसे भी आप कंफर्टेबल है आप उनको कर सकते हैं। पर इसमें हर बार जब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कुछ ना कुछ प्रगति होती है। तो बंदी आंखों से अपने आप को बोले, मैं तैयार हूं आज अपने हायर सेल्फ से इस मार्गदर्शन के लिए। और मैं जब जब ध्यान में बैठूंगी शांत समय में, ये नहीं कि हम ध्यान में बैठे और विचार चल रहे हैं मास्टर, नहीं। जब जब मैं ध्यान में बैठूंगी तो मुझे मेरे हायर सेल्फ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हमारे पास अपनी वास्तविकता को बनाने की शक्ति है, हमारे पास ताकत है टू क्रिएट आवर ओन रियलिटी। हमारे पास ताकत है उन पुराने विचारों को हील एंड रिलीज करने की। तो अब इन सबको एक तरफ छोड़कर हम आज का मेडिटेशन शुरू करते हैं। बंद ही आंखों से अपने आप को बोलिए कि मैं तैयार हूं पूरी तरह से अपने आप से जुड़ने के लिए। मैं जो भी लाइफ में पाना चाहती हूँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ जो भी, लेकिन आप जो भी आप करना चाहते हैं आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि आपको किस एरिया में वो चाहिए। मैं उसको पाने के लिए, उसकी गाइडेंस के लिए तैयार हूँ। आज एक बहुत ही सिंपल मगर पावरफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस हम सीख रहे हैं, जिसमें हम जो महावतार बाबा जी ने बताया उसी को करेंगे। इस मेडिटेशन का मेन फोकस है हमारी इनर गाइडेंस को सुनना, हमारी अंदर की सर जो ऑल नोइंग इंटेलिजेंस जो हमारे ही अंदर है, हमें उसे सिर्फ सुनना है। हर इंसान के अंदर, हम सब के अंदर एक हायर इंटेलिजेंस है, एक अंतर्ज्ञान है जो हम सबके अंदर है। और जब जब हम अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। कभी कभी हम लाइफ में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या डिसीजन लेना है, किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन सच ये है कि आंसर्स ऑलरेडी हमारे ही अंदर होते हैं। मेडिटेशन सिर्फ एक प्रोसेस है माइंड को क्वाइट करने का, शांत करने का, ताकि अंदर की जो विस्डम है, इनर विस्डम है, वो क्लियरली हमें सुनाई दे। अगर हम माइंड को शांत नहीं करेंगे तो जो ये अंदर के विचारों की जो हलचल है ये कभी भी हमारी इनर विस्डम को हमें सुनने नहीं देगी। तो बिल्कुल ही कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसमें आपको कंफर्टेबल है, बैठ जाए। आप में से कुछ लोग जिन्हें मेडिटेशन में कभी कभी इनकन्वीनियंट होता है, तो एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिए कि जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल है आप उसमें बैठिए। आप लेट कर भी कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं, बट सिट कंफर्टेबल पोजीशन में। तो बिल्कुल ही एक सुखदायक अवस्था में बैठ जाइए। स्पाइन स्ट्रेट, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। और जब बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाए तो आंखें पूरी तरह से बंद कर लें कि अब मैं अपने अंदर के ज्ञान को पाने के लिए तैयार हूं। और अब अपनी अवेयरनेस को ब्रेथ पर ले जाए, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। और यहाँ पे मास्टर ब्रेथ को कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ब्रेथ अंदर जा रही है, ब्रेथ बाहर आ रही है। जैसे जैसे आप ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं माइंड नेचुरली काम होने लग जाता है। अगर थॉट्स आए कोई प्रॉब्लम नहीं,
माइंड का काम ही है थॉट्स बनाना। बस इन थॉट्स को ऑब्जर्व करें, जज नहीं करें, जज मत करें, और फिर जेंटली पूरी अवेयरनेस अपनी ब्रेथ पर ले आए। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। जैसे बादल आसमान में आते हैं और चले जाते हैं, बस वैसे ही थॉट्स आर कमिंग एंड लीविंग। थॉट्स को आने दे और जाने दे, और हर सांस के साथ धीरे धीरे इमेजिन करें कि आपका माइंड और ज्यादा क्वाइट हो रहा है, शांत हो रहा है। हर सांस के साथ अपने अंदर के साइलेंस में और जुड़ते चले जाए। महसूस कीजिए हर सांस के साथ आप अपनी इनर विजडम, अपने अंदर की ऑल नोइंग इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते जा रहे हैं। आपका हायर सेल्फ आपसे अलग नहीं है, वही आपका ट्रू सेल्फ है, वही आपकी सही पहचान है। आप अपने हार्ट के अंदर इस साइलेंस में एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या मैं अपने हाईएस्ट और वाइजेस्ट पाथ पर हूं? क्या मैं अपने सर्वोत्तम और सर्वोच्च रास्ते पर हूं? और फिर बस साइलेंस में बैठे, साइलेंस में रहे। कभी कभी आंसर वर्ड्स में नहीं आता है, कभी वो आता भी है एक फीलिंग के रूप में, एक सेंस ऑफ पीस के रूप में, या एक क्वाइट क्लैरिटी के रूप में। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट कीजिए, विश्वास रखिए। अब धीरे धीरे अपने हार्ट में ग्रेटिट्यूड फील कीजिए मास्टर, कृतज्ञता महसूस कीजिए। ग्रेटिट्यूड फॉर दिस मोमेंट, कृतज्ञता इस पल के लिए। ग्रेटिट्यूड फॉर दिस ब्रेथ, इन सांसों के प्रति आभार। ग्रेटिट्यूड फॉर द विजडम विद इन यू, अपने ही अंदर की इनर विजडम के लिए, उस ज्ञान के लिए धन्यवाद। अब मन ही मन शांति से दोहराए, आई ट्रस्ट माई इनर, मुझे अपनी सर्वोच्च बुद्धिमत्ता पे, मुझे इनर विजडम पे पूरा भरोसा है। लाइफ इज गाइडिंग मी इन द राइट डायरेक्शन, मेरी जिंदगी मुझे सही रास्ते पर लेकर जा रही है। आई एम पीसफुल, आई एम अवेयर, आई एम कनेक्टेड। मैं शांत हूं, मैं जागरूक अवस्था में हूं, मैं कनेक्टेड हूं। अब कुछ पल के लिए कंप्लीट साइलेंस में रहें, पूरी मौन अवस्था में रहें। अपनी अब तक की जर्नी में
हम पहले एक स्टूडेंट थे, आज हम एक प्रैक्टिशनर बनने जा रहे हैं। अपने सभी ज्ञान, जो भी ज्ञान हमने सीखा है, उस पूरे के पूरे ज्ञान को, इस पूरे ज्ञान को हम इस्तेमाल करेंगे कि हम कैसे, कि हमें किसी पे डिपेंड ना करना पड़े एक्सटर्नल टीचिंग के लिए। आज से और इस पल से हमारी इनर विजडम हमारी गाइड बन जाए। यू नो लॉन्गर रिलाई only on external teachings. Your inner wisdom becomes your guide. आपके अंदर की विजडम ही आपकी गाइड है। हमने जो भी सीखा एज अ स्टूडेंट, हम रेडी हैं उसको अप्लाई करने के लिए अपनी रियल लाइफ में। हमें 3 इल्यूजन से बाहर निकलना है, अपने इनर इंटेलिजेंस से कनेक्ट होते हुए 3 इल्यूजन से बाहर बढ़, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन कॉमन इल्यूशंस है जो सबको होते हैं। 3 कॉमन स्ट्रगल्स। सबसे पहला, चिंता, वरी। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, बहुत विचार करें, ज्यादा जरूरत से ज्यादा विचार करें, हम अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करेंगे। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, वी विल लर्न टू एक्सेस इनर गाइडेंस। और वो हमने सीखा है इस शांत अवधि में, जैसे हम अब इस पल बैठे हैं, अपने ही अंदर से पूछेंगे, आस्क विद इन, वेट फॉर इंट्यूटिव क्लैरिटी। अंदर से ही ज्ञान आएगा, अंदर से ही क्लैरिटी आएगी मास्टर्स। दूसरा है लोनलीनेस। ये जो इल्यूजन है लोनलीनेस का, हमने महसूस कर लिया है। अब तक हम ये जान गए हैं, वी आर नॉट एम्प्टी सीकिंग लव। हम तो खुद ही प्रेम का स्तोत्र हैं। हमको, हमारे अंदर कुछ खालीपन नहीं है जो हम पहले महसूस करते थे कि हमें बाहर से प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, सामने वाले का प्यार चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ ही नहीं है। लेकिन अब, क्योंकि मैं ये जान चुकी हूं कि मैं ही इनफाइनाइट सोर्स ऑफ लव हूं, मैं ही सोर्स ऑफ लव हूं, तो प्रेम मेरे थ्रू फ्लो करेगा। एंड व्हेन लव फ्लोज थ्रू मी, रिलेशनशिप चेंजेस। जब जब ये प्यार मेरे अंदर से बाहर निकलेगा, रिश्ते बदल जाएंगे, प्रेम का प्रवाह होगा, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि मैं ही सोर्स ऑफ लव। तीसरा इल्यूजन दूर करते हैं, अंदर हो रहा दर्द, ये इनर पेन। पेन ऑफ्टन कम्स थ्रू मिसअलाइन थॉट्स। जो हमारी मिसअलाइन थॉट्स हो जाती है ना, तो दर्द आता है। लेकिन मुझे तो ईश्वर के साथ एकीकृत होते हुए अपने ट्रू नेचर से, अपने डीपर नेचर से कनेक्ट होना है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पीस का अनुभव करूंगी, शांति का, होलनेस का, और मुझे क्लैरिटी आएगी। इन तीनों इल्यूजन से बाहर निकलने के बाद जो मेरे स्टबर्न थॉट्स हैं, यानी कि मेरे जो हठीले विचार हैं, वो मेरे माइंड में आते हैं। क्योंकि जो ओल्ड पैटर्न है, दे विल फाइट टू सर्वाइव। जैसे ये काम नहीं करेगा, दिस वोंट वर्क, मेडिटेशन इज यूजलेस, मेडिटेशन बेकार है। कभी कभी ये भी विचार आता है
कुछ भी नहीं बदलेगा, नथिंग विल चेंज। इन सब विचारों को काउंटर थॉट्स कहा जाता है। लेकिन हमारी क्या अप्रोच है मास्टर्स? इस स्टेज में हम उनसे फाइट नहीं करेंगे, नॉट फाइटिंग दैम। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह उनको देखेंगे, नोटिस करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। जब आए उनको देखा, उनको विटनेस करना है, शांत अवधि में बैठकर उन विचारों को विटनेस करना है। ऑब्जर्व करके पूरा का पूरा ध्यान फिर से अपनी अवेयरनेस में। और जब हम पूरा शांत हो जाएं और हम पूरी तरह से रिसेप्टिव मोड में हैं, यानी कि ज्ञान को अपने अंदर लेने को तैयार हैं, बस अब यहाँ पे कोई फोर्स नहीं करना है आंसर्स का कि नहीं मुझे ये जवाब मिलना चाहिए। नहीं, सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस को अलाउ करेंगे मास्टर्स। जो भी प्रश्न आएगा उससे यही पूछेंगे कि क्या ये मेरे हाईएस्ट और वाइएस्ट इंटरेस्ट में है। अपने आप से पूछेंगे। ओल्ड थॉट्स बार बार वापस आते हैं, जिसे हम स्टबबर्न थॉट कह रहे हैं। इन थॉट से फाइट नहीं करना है मास्टर, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले अपने हायर सेल्फ का सिग्नल मांगेंगे। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल। हायर सेल्फ का सिग्नल मिलते ही सबसे पहले अपना ऑरा लॉक करेंगे। To all the uninvited influences in my aura, I'm sending love and light. मैं अपने आभा मंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। You are each whole and healed. You are each made with love and light, and you are still love and light. आप सभी को बड़े प्रेम और प्रकाश से बनाया गया है, और आप आज भी प्रेम और प्रकाश हैं। You each feel no pain now, and you are not scared. आप में से किसी को दर्द नहीं होता और भय भी नहीं लगता। You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. आप सभी के पास एक उचित स्थान है। मैं अपने हायर सेल्फ से उच्च श्वास से आपको आग्रह करती हूँ वहां ले जाने के लिए। आप सभी शांतिपूर्वक वहां चले जाएं। मैं अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ अपने उच्च स्व को छोड़कर। I close my aura to all except my higher self. महसूस कीजिए अपने एनर्जी में एक हल्कापन। And now send love and light to all the thought forms in your aura.
पूरा का पूरा ध्यान अपने हृदय पर लेकर आइए। हर सांस के साथ इसमें उठती हुई मूवमेंट को देखिए। अपने हृदय में जो प्रेम और प्रकाश का दिया हमने जलाया है, उसे हर सांस के साथ और भी गहरा होता हुआ महसूस कीजिए। Recognize the feeling of the love which was always there. इतने सारे मास्क, इतनी सारी जिम्मेदारी, इतनी सारी लेयर्स जो हमने चढ़ा रखी थी अपने हृदय पे, बस उनको धीरे धीरे निकाल फेंकिए। जैसे जैसे आप एक एक करके सारी लेयर्स उतार रहे हैं, बैरियर्स, रिमूव ऑल द बैरियर्स वन बाय वन। ये जो लव एंड लाइट है, इट इज एक्सपेंडिंग। एक्सपैंड होके इसे अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। फील दिस लव इनटू योर ऑरा, द फ्लो इनटू योर ऑरा। आप स्वतंत्र हैं इस प्रेम को महसूस करने के लिए। आप फ्री हैं टू चूज लव। व्हेन यू आर फ्री टू लेट गो ऑफ एनीथिंग इन योर ऑरा, तो आप अपने आप को और भी एक्सेप्ट कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं इस प्यार को जो आप ही के अंदर है। तो जब जब अपने ऑरा में कोई भी नेगेटिविटी फील करते हैं, तो हमेशा ये जो ऑरा क्लीनिंग के स्टेप्स हैं, इनको विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ, एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ कि मैं तो प्रेम हूँ और मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ इन सभी अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस को। महसूस कीजिए कि ये प्रेम और प्रकाश उन तक जा रहा है और आप अपने आभा मंडल में एक हल्कापन महसूस करते हैं। और जब आप अपना ऑरा लॉक करते हैं, तो आप सचमुच अपना ऑरा लॉक करते हैं इस विश्वास के साथ कि अब मैंने अपना ऑरा लॉक कर दिया है। Anything that is keeping me in doubt, anything that keeps me in lack or fear of any kind, उन सब चीज़ों को हटा के, लेयर्स को, मैं उन स्पेसेस को, उन खाली जगहों को सिर्फ प्यार से भर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने हायर सेल्फ के साथ एक हूँ। Anything that is keeping me in doubt, anything that keeps me in lack or fear of any kind, I'm filling the space with love. I am one with my higher self. उस सभी जगह पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। किसी भी तरह का भय उतार फेंकिए, किसी भी तरह का डाउट उतार फेंकिए, किसी भी तरह की लैक की फीलिंग, अभाव की फीलिंग उतार फेंकिए और महसूस कीजिए यू आर इन द स्टेट ऑफ यूनिटी, यू आर यूनिफाइड। और इस स्टेज पर, जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़कर हाँ या ना में ये जान सकते हैं कि क्या अभी भी मेरे आभा मंडल में कोई बिन बुलाए प्रभाव है। You can check at this stage to make sure that there is no uninvited influences in your aura. So just ask your higher self, my dear higher self, can you give me a signal of the presence of any uninvited influence? पूछिए उनसे, क्या अभी भी मेरे आभा मंडल में कहीं कुछ बिन बुलाए प्रभाव मौजूद है?
अपने हायर सेल्फ को महसूस करते हुए, चाहे आपको उनका सिग्नल आता है, सुनाई देता है या आभास होता है, जैसे भी आपको आता है, अपने आप को बताते हुए कि मैं तैयार हूं, आई एम रेडी टू लीड इनटू माय पर्पस। हमारा हायर सेल्फ हमें कभी भी छोड़कर नहीं गया था, वो हमेशा हमारे ही साथ था। अब क्योंकि हम उनके साथ जुड़ चुके हैं, तो इन दिस स्टेट ऑफ यूनिफिकेशन, इस शांति में, इस साइलेंस में, हम अपने कनेक्शन में, अपने हार्ट से कनेक्ट होते हुए अपने हायर सेल्फ से आज का मैसेज रिसीव करते हैं। हम तैयार हैं अपने क्रिएशन का फॉर्मूला बनाए कि वी आर रेडी टू क्रिएट आवर फॉर्मूला फॉर टुडे। मैं तैयार हूँ अपने सृजन का फॉर्मूला बनाने के लिए, एंड मैं तैयार हूँ अपने ही अंदर की विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइफ का पर्पस जानने के लिए। I'm ready to create formula for today. I'm ready to learn the wisdom of to fulfill the purpose of my life. मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ अपने इस सृजन के सूत्र के लिए। मैं तैयार हूँ अपने ही अंदर की विजडम के साथ जुड़ते हुए अपना लाइफ का पर्पस जानने के लिए। God and I claim and accept thoughts of fulfilling my life purpose with forgiveness and thank you to God. Amen. ईश्वर और मैं दावा और एक्सेप्ट करते हैं अपने उन सभी थॉट्स को जो मेरे लाइफ पर्पस को फुलफिल करती हैं। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है। धन्यवाद देते हुए अपने इस क्लेम के लिए आमेन। ये जो 7 पार्ट का 7 पार्ट स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, ये मुझे मदद करेगा इस विश्वास के साथ मेरी जर्नी को जानने के लिए, knowing me about my purpose. The highest purpose of the life is to unify, to become awareness. मेरे जीवन का सर्वोच्च पर्पस है यूनिफाइड होना अपने ही साथ, वननेस के साथ, उस डिवाइन के साथ जो सोर्स है प्रेम का एंड ऑल नोइंग इंटेलिजेंस का, उसके साथ कनेक्ट होते हुए, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हुए जानना कि मेरे लाइफ का क्या पर्पस है। इस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं अपने आप को ओपन करती हूँ। आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव दैट विजडम विदाउट एनी लिमिटेशन। मैं तैयार हूँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बिना किसी लिमिटेशंस के। मैं ओपन हूँ अपने हायर इंटेलिजेंस से गाइडेंस लेने के लिए कि क्या डीपेस्ट पर्पस है मेरी लाइफ का। और क्योंकि अब मैं इस स्टेट में हूं यूनिफाइड की, मीन्स बीइंग इन स्टेट ऑफ लव। अपने हृदय में उठते हुए इस लिमिटलेस अनकंडीशनल लव को महसूस कीजिए, जो हर सांस के साथ सिर्फ बहता ही चला जा रहा है। The love of God, the love of people, the love of nature, the love of mankind. प्रेम तो मेरे ही भीतर है, हमेशा से था। हर सांस के साथ ये बाहर एक्सपैंड करता है, ये फैलता चला जाता है। It asks for nothing. This love is just there. ये प्रेम पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। It asks for nothing. अलाउ करें अपने हार्ट को एक्सपैंड करने के लिए, इसे रिसीव करने के लिए। यही लव भगवान का लव है। दिस लव इज गॉड्स लव। और मैं तो ईश्वर की छवि में बनाई गई हूं, तो मैं भी यही प्रेम हूं। इस प्रेम की रोशनी इतनी ब्राइट है कि मेरे पूरा हार्ट, माई हार्ट स्पेस इज सो रेडियंट, सो क्लियर। इस प्रेम की प्रकाश में मेरा हृदय चमक रहा है। मेरे शरीर का एक एक सेल, एवरी सेल ऑफ माई बॉडी इज सोकिंग इन दिस लव एंड लाइट।
बस यही लाइट, यही प्रकाश मेरा विजडम है, मेरा ज्ञान है। द लाइट ऑफ विजडम, आई एम लाइट, आई एम मेड विद द सेम क्वालिटी दैट गॉड हैज। मुझे उन सभी गुणों से बनाया गया है जो ईश्वर के हैं। ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सच है। इन सबको जानते हुए एक ऐसा सच जो मेरे जीवन का सच है। A truth so loving and so wise that dissolve all illusions and brings me so much clarity of who I am. एक ऐसा सच जो इतना प्यारा है, जो डिसॉल्व कर देता है, जो खत्म कर देता है इन सभी इल्यूशंस को। अब मुझे एक क्लैरिटी लेके आता है, एक ज्ञान लेके आता है कि मैं कौन हूँ, who I am and what I am without any illusions। इन इल्यूशंस को जब मैं हटा देती हूँ तो मैं कौन हूँ, क्या है मेरा सच। मैं ही सच हूँ, आई एम ट्रूथ। आई रेस्ट इन दिस डिवाइन ट्रूथ, आई रेस्ट इन माई ट्रू नेचर। ईश्वर के इसी गुण को महसूस करते हुए, ईश्वर सच है तो मैं भी सच हूँ। ईश्वर के ऑल नोइंग इंटेलिजेंस अपनी हर सांस के साथ उसे बढ़ता हुआ महसूस कीजिए। ये इनफाइनाइट इंटेलिजेंस आपकी हर हार्ट बीट के साथ बढ़ती जा रही है, यही आपका क्रिएशन बनाती है। दिस इनफाइनाइट इंटेलिजेंट इज मेकिंग क्रिएशन वर्क। इसको पूरी तरह से समझने की, एक एक पीस की, अपने आप को हार्मनी में लाने की, अपने ही अंदर के ज्ञान को समझते हुए, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए मैं तैयार हूं अपनी डिवाइन क्रिएशन के लिए। मैं खुद में एक डिवाइन क्रिएशन हूं। मेरा माइंड, मेरी बॉडी, मेरे थॉट्स सब मेरी इस सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से जुड़ते हुए दिस सेपरेट्स मी फ्रॉम इल्यूशन। अपनी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता से जुड़ते हुए मैं सभी इल्यूशंस के सभी भ्रमों को दूर कर पाती हूँ और सच को देख पाती हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है तो मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। ईश्वर के सभी गुणों को महसूस करते हुए ईश्वर और मैं एक हैं। ईश्वर ने मुझे एक फ्री विल दी है ताकि मैं अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस खुद क्रिएट कर सकूं। बट उन्होंने सच मुझसे कभी नहीं छीना था। तो इस फ्री विल को समझते हुए, अपने सच को जानते हुए मैं ग्रेटफुल हूं, मैं कृतज्ञ हूं कि मैं चूज करती हूँ लव को, लाइट को, सच को अपने हर हर दिन में। आई चूज लव, लाइट एंड ट्रूथ टू गाइड मी एवरी डे। एक गहरी सांस के साथ इन क्वालिटीज को अपने अंदर मर्ज होता हुआ महसूस कीजिए। मास्टर, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, डीपली मर्जिंग ऑल दीज क्वालिटीज, लव, लाइट एंड ट्रूथ। हर सांस के साथ मैं सिर्फ और सिर्फ सच को महसूस करती हूँ। आई फील दिस ट्रूथ, आई एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। मैं इस सच को महसूस करती हूँ, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, मैं इसे क्लेम करती हूँ इस सच के साथ कि आई एम फुलफिलिंग माई लाइफ पर्पस। इस ज्ञान के साथ मैं अपनी लाइफ का पर्पस फुलफिल कर रही हूँ एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ फुलफिलमेंट ऑफ माई लाइफ पर्पस। माय डियर हायर सेल्फ, मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे उन विचारों के बारे में बताएं दैट आर स्टिल प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम फुलफिलिंग माय लाइफ पर्पस। मेरे उच्च स्व मुझे उन विचारों के बारे में बताएं जो हस्तक्षेप करते हैं कि मैं अपनी लाइफ का पर्पस फुलफिल नहीं कर पाऊं। क्योंकि हम इस पल
अपने हायर सेल्फ के साथ एक है। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है, सो व्हाट कम्स टू यू व्हेन यू आस्क दिस क्वेश्चन, बस वही थॉट्स है। कुछ भी थॉट्स आ सकते हैं, जो भी आए हैं, बिकॉज आपके पास पावर है जानने की कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो आपके रास्ते में बाधा बन रहे हैं। कभी कभी हम तैयार नहीं होते हैं अपना पर्पस जानने के लिए, या हम सोचते हैं हम एनफ नहीं है, हम काफी नहीं है। तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं, ब्रिंग दोस थॉट्स वेयर यू फेल्ट दोस फीलिंग्स, कि कब कब ऐसा आपको लगा, उन विचारों को सामने लेकर आइए, उनको हील कीजिए, उनको रिलीज कीजिए वन बाय वन विद द करेक्ट थॉट। Heal them, release them with the correct thought. You are already enough. आप आंख खोलकर इसे लिख भी सकते हैं मास्टर्स। आप अपने अंदर को सुन पा रहे हैं, आप उस पर काम करने के लिए तैयार हैं, तो ये सबसे बड़ा स्टेप है। यू योर सेल्फ अलाइंड विद द पर्पस। कभी कभी डर में हम कुछ गलत चॉइस कर देते हैं कि ये करूं या वो करूं, पर हमारा हायर सेल्फ हम समय हमारे साथ है, हमें बताने के लिए। इवन हम डरे भी हुए हैं कि क्या सही है क्या गलत है, बस अपने अंदर की उस आवाज को सुने। जस्ट लर्न, जस्ट लिसन, उसको सुने। इन डाउट्स को, इन फियर्स को, इन इनसिक्योरिटीज को निकल जाने दें, जो भी आपके इस पर्पस में आड़े आ रही हैं, ईश्वर के गुणों के साथ एक होने में आपको बाधा बन रही हैं। कभी कभी हम नहीं जानते कैसे ट्रस्ट करें अपने ही अंदर की इनर गाइडेंस का। हमारा हायर सेल्फ हमेशा हमें गाइड कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से जुड़कर सही रास्ते को पिक करना है। कभी कभी हम ऐसा भी महसूस कर लेते हैं या ऐसा मान लेते हैं कि मैं तो बहुत छोटी हूँ, क्या क्या औकात है मेरी, और मे बी इनकैपेबल, और मे नॉट हैव हायर पर्पस, शायद मेरी लाइफ का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। अगर ऐसा भी विचार आ रहा है, तो अपने हायर सेल्फ से जुड़कर हाँ या ना में सिग्नल मांगे। आस्क योर हायर सेल्फ इफ इट दैट इज यस और नो। आपके अंदर की आवाज आपको बताएगी मास्टर्स कि यू आर मेड इन द इमेज ऑफ द गॉड। आप उस ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, और ईश्वर की छवि में कुछ भी बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनका अंश हमारे अंदर है, यही इम्पोर्टेंट है। आपकी अंदर की आवाज आपको बताती है कि आप ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं। एनीथिंग मेड इन दैट इमेज, द प्रेजेंस ऑफ द गॉड, इट इज ऑल मैटर। और क्योंकि आप ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, तो आपके अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं, और यही आपके जीवन में एक मीनिंग लेके आता है, एक पर्पस लेके आता है हम सबके पास। कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, वी हैव टू प्रूव समथिंग बिग और डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पर क्या ये विचार ईश्वर के विचारों के साथ एक है? नहीं। तो उन्हें रिलीज करें। कभी कभी छोटे स्मॉल लविंग एक्शंस, कभी कभी छोटे स्मॉल लविंग एक्शंस डिवाइन एक्शन होते हैं।
अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करते हुए, ये जानते हुए ईश्वर के लिए कुछ भी बड़ा, कुछ भी छोटा नहीं है। जस्ट द एक्ट ऑफ बीइंग एनफ ही काफी है। ये जानते हुए कि मैं उस ईश्वर की संतान हूँ, मैं हील और रिलीज कर सकती हूँ उन सभी थॉट्स को जो भगवान के विचारों के साथ एक नहीं है। मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे रोकते हैं अपने आप को समझने में। मैं हील और रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे कहते हैं मैं रेडी नहीं हूँ। मैं हील एंड रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे कहते हैं मैं एनफ नहीं हूँ। मैं हील एंड रिलीज करती हूँ उन सभी थॉट को जो मुझे कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपनी इनर गाइडेंस को यूज करूँ, क्या होगा अगर मैं गलत चॉइस करूँ। मैं रिलीज करती हूँ इस थॉट को और हील करती हूँ कि मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। मैं रिलीज करती हूँ इस थॉट को कि मेरा कोई हायर पर्पस नहीं है। मैं हील और रिलीज करती हूँ कि मेरा पर्पस, मेरे ड्रीम्स मुझे पता चलेंगे विद माय हायर इंटेलिजेंस के साथ, मेरे हायर सेल्फ के जुड़ के साथ। मैं हील एंड रिलीज करती हूँ कि शायद अगर मेरी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा पर्पस है तो मैं अपने फैमिली मेंबर से दूर हो जाऊंगी, दूसरे से हो जाऊंगी। मैं उनको हील एंड रिलीज करती हूँ अपने थॉट्स के साथ, ईश्वर के साथ होते हुए। मैं अपने इस रास्ते को पिक करती हूँ जो मेरा रास्ता है, ये जानते हुए कि आई एम एनफ, आई नो। मैं अपने अंदर की आवाज को सुन रही हूँ। मैं ऑनर करती हूँ अपने आप को, अपने इम्परफेक्शंस के साथ, परफेक्शन के साथ अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ मैं जैसी भी हूँ। हील एंड रिलीज करते हुए उन सभी इल्यूजन्स को जो मुझे मेरे लाइफ के ट्रू पर्पस से छोड़ते हैं। इस सच को जानते हुए कि मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ, मेरी प्रेजेंस मैटर करती है, मेरे विचार ईश्वर के विचारों के साथ है। मैं अलाइन करती हूँ अपने आप को अपने सच के साथ। मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है और मैं धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को इस गाइडेंस के लिए, इस वाइड एक्टिविटी के लिए। मैं पूरी तरह से अपने क्लेम को ईश्वर को समर्पित करते हुए आई लीव दिस क्लेम टू गॉड एंड टू द नेचुरल लॉज ऑफ क्रिएशन। मेरा क्लेम पूरा हो चुका है। मेरा क्लेम मेरी थॉट्स में है, मेरे एक्शन में है। दिस इज द नेचर ऑफ नेचुरल लॉ। आज दिन भर में अवेयरनेस में रहेंगे, अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़कर जब भी मौका लगे जानने के लिए कि क्या है मेरा पर्पस। जो भी विजडम आती है उसको ग्रहण करेंगे, उसे लिखेंगे, अपने आप से कुछ प्रश्न पूछेंगे। आस्क योर हायर सेल्फ, मैं इस धरती पर क्यों आई हूं इस दुनिया में? जस्ट बाय बीइंग मी। मैं आशा बनकर, मैं डॉक्टर संतोष बनकर, मैं मनीषा बनकर क्यों आई हूं इस धरती पे? क्यों? क्या क्या पर्पस है मेरा? क्या ऐसा मैं कुछ कर सकती हूँ लाइफ का पर्पस दैट हेल्प्स अदर कम अलाइव? जो भी विचार आपके अंदर आते हैं उनको पूरी अवेयरनेस में अपने हायर सेल्फ से जुड़कर उस सिस्टम को लिखना है। ट्राई टू नोट इट डाउन, उनकर लिखकर, हाँ और ना का सिग्नल मांगकर अपने आप से ही जानना है, क्या मैं आई एम लिविंग माई पर्पस? छोटा कि बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां आपको मोस्ट ऑथेंटिक लगे, आप ज्यादा कनेक्टेड हो, बस वही आपका पर्पस है। हाँ और ना से जानते हुए इसकी प्रैक्टिस करूंगी, अपने आप को करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपने हायर सेल्फ को उनकी गाइडेंस के लिए कि ये जो नॉलेज मेरे अंदर आएगी, ये प्यार के वो फूल हैं जो ईश्वर ने मेरे ऊपर बिखेर दिए हैं। अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हुए जब 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 मैं अपनी लाइफ का पर्पस जानना चाहती हूँ, रास्ता मांगना चाहती हूँ, मेरे दिल में ये प्रेम का प्रकाश और फैलेगा। इस इनफाइनाइट लव को ना सिर्फ मैं अपने शरीर में
इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। मैं अपने इसको शरीर में, अपने ऑरा में, पूरी सृष्टि में फैलता हुआ अनुभव करती हूँ। अपने इस ऑरा को अनुभव करते हुए सृष्टि के ऊपर हम सभी डिवाइन मास्टर्स कैसे मिलकर पूरी धरती को, पूरी सृष्टि को कवर कर दिया है, इस लव एंड लाइट से महसूस कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास नहीं, इस क्रिएशन की हर चीज में महसूस है। एक और बार अफर्म करेंगे, अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे लाते हुए। आई क्लोज माई ऑरा टू ऑल एक्सेप्ट माई हायर सेल्फ। मैं प्रेम हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं सच हूं, मैं सर्व जगह हूं, मैं ऑल नोइंग इंटेलिजेंस हूं। फील कीजिए कनेक्शन अपनी बॉडी से, अपने शरीर से, अपने आसपास का स्पेस महसूस कीजिए। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देते हुए, मदर अर्थ, डिवाइन मदर अर्थ, मदर नेचर, सबको धन्यवाद देते हुए पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी फिजिकल बॉडी पे। जो लोग ध्यान की अवस्था में बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। बाकी सभी लोग विद द काउंट ऑफ 5 दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर लेकर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलते हैं, जो भी गाइडेंस आए लिख के रखिए। सी यू टुमारो अगेन एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशु जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर मेडिटेशन, वंडरफुल एज यूजुअल। लव यू जी। थैंक यू सो मच। और सभी ध्यानी मित्रों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू मैम। यूट्यूब पे जुड़ेंगे सभी को थैंक यू हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो लव यू, मच, बिग ग्रैटिट्यूड। लव यू ऑल। थैंक यू सो आशा मच। मैम, संतोष मैम, हम सब मिलकर इतने अच्छे रास्ते। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी को, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके कारण मैं इस कल लाइन फिर में आ मिलेंगे। पाऊँ। जी जी जी, ऐसा कुछ नहीं है गंगा जी, आप बहुत खुद इतनी बहुत भगवान से बड़ी साधक हैं। हम भाग्यशाली हैं जो आप हमारे साथ जुड़ी हैं। जी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप बहुत स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, सब इसी तरह से कराते रहिए। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। जी 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 जी, देखिए इतने अच्छे आपके विचार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया लव एंड शुक्रिया। ग्रैटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू। पायल थैंक यू का बहुत मैम, बहुत लव यू मैम, धन्यवाद। लव यू। लव यू जी, लव यू ऑल। और लव जो यू। हमारे नेपाल से जुड़े हुए सभी का धन्यवाद। पीएमसी ध्यान नेपाल से है, वो कुछ 5 मिनट के लिए स्टे करिए। अभी जो हमारा अगला कार्यक्रम शुरू होगा नवरात्रि का, उसको हमें एक बार रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि उसको हम देखें कि हमारे लिए क्या आदेश है यूनिवर्स का। जी, तो उम्मीद करती हूँ हम सभी लोग हैं अभी। हाँ जी जी, तो हम ये जो हमारा एक रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, 1 मिनट। मुझे लगा आशा बंद करके गई है। एक कोई बुलाया मुझे?